गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर जो भी हुआ था, ये कुल मिला के 50 क्वेश्चंस ये दानापुर में एग्ज़ाम हुआ था और बाकी जगह जो भी है आप लोग कर सकते हैं, जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन हुआ था उनका भी मैंने अपलोड किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल दिया गया है। ऑलरेडी हमने जो भी जबलपुर में हुआ था उस पेपर को ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। प्लीज़ हैव ए लुक। सेक्शन ए के हिसाब से देखा जाए, द सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ मैसूर, जो कि आप जानते हैं टीपू सुल्तान, जो कि यहाँ पे सुल्तान नहीं टीपू सुल्तान होनी चाहिए। द टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ किस जगह का? मैसूर का। और वहाँ पे जो भी बनाया गया है पैलेस वगैरह, ये टीपू सुल्तान ने नहीं बनाया। वहाँ पे जो भी कावेरी रिवर पे जो डैम है वहाँ पे उस डैम को भी उन्होंने वडियार किंग बनाया गया है। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे। नाइस प्लेस टू सी, वृंदावन गार्डन, ये सब जगह है। नेम द इंडियन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के जब आने के बाद जो सबसे पहला इंडियन बना वो राजाजी यानी राजगोपालचारी। उनसे पहले कौन था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लास्ट वाइसराय कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लायन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का शेर किसको कहा जाता है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। ये सब चीज़ें जो भी आर्मी में पूछा जाता है वो सब रिपीटेड ही पूछते रहते हैं। सिर्फ 10% या 20% होते हैं जो कि नया चीज़ लेके आते हैं। व्हाट इज़ ज़ीरो आवर, जो कि द टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, जो कि टाइम होता है क्वेश्चन आवर के बाद, उस टाइम को ज़ीरो आवर कहते हैं। इसका ड्यूरेशन में भी हाफ एन आवर से लेके 1 घंटा तक चल सकता है। अब बात आता है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एक ये न्यूयॉर्क में आप देख सकते हो और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि अपनी मन मर्जी चला रहे थे, जो मन किया वो न्यूक्लियर बम डाल रहा था, इसीलिए उसको रोकने के लिए। अब बात आता है एक रीजनिंग के सवाल है। 6th क्वेश्चन 1/2, 3/4, 5/8, 7, 16। इसका जो भी अगला जो आएगा सीरीज़ 9/32 आएगा। अब वहाँ पे 1 निकल गया, नो वरी। 1/2, 3/4, इसके बाद जो आएगा 9/32। अगला दे इफ़ पी को अगर दे दिया गया है प्लस क्यू को इंटू टी को डिवाइडेड बाय वी को माइनस, जो भी नीचे 18p 12t 4q 8v 10। अब इसको एज़ पर बार्डमास रूल करनी है, उसका आंसर आप खुद बताइएगा। A80 यानी 20, B80 यानी 40, C80 यानी 60। जो भी यहाँ पे नंबरिंग है वो ABC के हिसाब से एक एक बढ़ते जा रहा है। कैट का 60 है। FJ KP ILMQ LNOR OPQS, अगला जो आएगा RRST आएगा। जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शंस के हिसाब से अगला जो बनेगा 25 बनेगा। आप लोग ये सब छोटे छोटे चीज़ें आप ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग देखे हुए इस यूट्यूब चैनल के अंदर कम से कम 1300 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया गया है अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए। जिसकी जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो रेस्पेक्टिव वीडियोस देख सकते हो, और उसके अलावा बाकी भी देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा है। अब बात आता है ए गैस इज़ एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर विच इज़ देन प्लेस्ड ऑन ए फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा? कोई भी ट्रेन में, फास्ट ट्रेन में अगर कोई भी कंटेनर जिसके अंदर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो गैसोलीन सिलेंडर्स है, हम लोग क्यों ले जाने के लिए मना करते हैं? वो यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा मूविंग ट्रेन है उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो विस्फोट हो सकता है। यही रीज़न है वो मना करते हैं गैस सिलेंडर्स वगैरह ले जाने के लिए इस बड़ी बड़ी ट्रेनों के अंदर, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो कि करंट है, जो बाकी दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ था, फोर्स दिया हुआ था, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसमें करंट एक ऐसी चीज़ है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों एक्सेलरेशन का यूनिट पूछा गया है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस बाय टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लिखना था।
मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है बैरोमीटर के अंदर? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई डेंसिटी होता है और साथ में आप जानते हो इसका जो मास है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका वेट भी ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी ज़्यादा होता है और ये वॉल्स ऑफ द जो भी ट्यूब है उस पर चिपकता नहीं है, इसका एडहेसिव नेचर होता है। और बात आता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो नॉर्मल स्पीड ऑफ द लाइट है, जो कि वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ जाने वाली जगह सिर्फ वैक्यूम में ही। जैसे साउंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव्स होता है। अब बात आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप जानते हैं रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, F डिवाइडेड बाय L, यानी न्यूटन पर मीटर होता है। टीवी को इन्वेंशन करने वाला जेएल बर्ड और रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट, ये सब चीज़ें चिल्लर सवाल है। जेम्स वाट क्या है? स्टीम इंजन। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है, कुछ भी पूछा जाएगा आपसे। गाज एक किसका मेजरिंग यूनिट है? वो मैग्नेटिक इंडक्शन का मेजरिंग यूनिट है गाज। एक हॉर्स पावर 746 वाट का बराबर होता है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कि टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। अगर बाइनोकुलर्स है वो भी आप कह सकते हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको डिफेंस ICTA टेलीग्राम में ज्वाइन होने से काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, सेम टाइम आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करने के बावजूद भी कुछ मटेरियल वगैरह आपको इसके अंदर दिया जाएगा। अब बात आता है दोस्तों सेक्शन सी की। मैथमेटिक्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, उसका वेट क्या होगा? एकदम शून्य रहेगा। एक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर इज ऑलवेज किस हिसाब से कनेक्ट करते हैं? जो कि वोल्ट मीटर और एम मीटर अलग अलग मीटर्स आप जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है, एम मीटर करंट यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए। सो इस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस सर्किट के अंदर। मैग्नेटिज्म, जो कि सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट कैसा रहेगा? एकदम शून्य रहता है और जो एंड्स में वो एकदम स्ट्रांग रहता है। और व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी क्या होगा? जब आइस मेल्ट होता है वॉल्यूम घट जाता है। जब वॉल्यूम घटता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है ना, तो डिनोमिनेटर में जब वैल्यू घटेगा ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पावर इज़ मेजर्ड इन, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है पावर का किस में? वाट में मेजर करते हैं, जो कि हार्स पावर है 746 वाट। अब दोस्तों 41 सेक्शन ई, व्हेन जिंक इज़ पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब एक बार आप जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन सीधा आप ब्राउनिश कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक किस कलर में रहता है? आप ठीक उसी कलर में देख सकते हो। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस? जो ड्राई आइस होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? जब भी फॉरेस्ट फायर होता है, हेलीकॉप्टर में आके वो ड्राई आइस के क्यूब्स जो होते हैं वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड्स है, वो ऊपर से छोड़ देते हैं, तब वो जाके नीचे गिरता है। वहाँ पे वो क्या होगा? सीधा सॉलिड से लेके सीधा वेपर बन जाता है, मतलब स्टीम निकालता है वहाँ से, क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। जिस हिसाब से हम लोग कैम्फर, जैसे कि कैम्फर है वैसे जैसे किस हिसाब से वो बन जाता है, सो वहाँ पे पूरा एकदम कार्बन डाइऑक्साइड फैला देगा और वो आग बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कट ऑफ कर देगा ना। व्हेन साल्ट इज़ एडेड टू वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जब आप सॉल्ट, नमक क्यों डालते हो राइस के अंदर? ताकि वो जल्दी जल्दी पक जाए। अगर नहीं डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा रहेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम लोग नमक डालते हैं, यानी टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए भी होता है, पर वो थोड़ा सा साइंटिफिक इश्यू भी है। आइसोटोप्स आर आटम्स शोइंग सेम एटॉमिक नंबर। ये आइसोटोप्स वो चीज़ है जो कि सेम एटॉमिक नंबर दिखाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हेवी हाइड्रोजन आटम, जो कि एक न्यूट्रॉन होता है जो कि हेवी हाइड्रोजन आटम के अंदर। यही चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड में कितने होते हैं। अब बात आता है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, जो कि Rm है, AU। आप लोग मुझे बताएंगे ये गोल्ड कौन सा ओर से लिया गया है। एन आटम दैट कैन नेदर गेन नॉर लॉस इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी इनर्ट गैस। आप जानते हैं जो कि जीरो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, इन सब के अंदर ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लॉस करते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, जो कि 7 होता है दोस्तों। pH वैल्यू ऑफ 0
जो कि किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। pH वैल्यू ऑफ 14 जो कि बेसिक जो भी जैसे कि कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एलिमेंट्स जो कि यहाँ गन पाउडर एक तरह का मिक्सचर कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिलाते हैं जिसकी गन पाउडर बनाने के लिए, विस्फोट करने के लिए। एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो भी होते हैं वो कुल मिला के वो सब नॉन मेटल्स है, वो आपको पता होनी ज़रूरी है। दिमित्री मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर के आधारित पर उसको बनाया गया है। आपको ये सब चीज़ें पता होनी, जो भी एलिमेंट्स राइट साइड में है वो सब नॉन मेटल्स है। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको 20,000 PDF GK और GS फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी देख रहे हैं अपना दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, भला हो। चलिए, इनमें क्या क्या मैथमेटिक्स के सवाल दिए गए हैं, ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दिया, अभी मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा गया है, व्हाट आर द बेस, यहाँ पे दिया है हुज बेस दिया गया है 154 और हुज एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ द बेस 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द हाइट दिया गया है। अब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है 1/3 पाई स्क्वायर h। अब जो कि एरिया ऑफ द बेस है पाई स्क्वायर सर्कल शेप में होता है, सो 1/3 इंटू 154 इंटू हाइट तो आपको दिया है 12, तो सीधा कन्वर्ट कर दो, 616 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कोन का। अब बात आता है x डिवाइडेड बाय √4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। चिल्लर सवाल है, x इक्वल टू 8 है दोस्तों। एरिया ऑफ द सर्किल दिया गया पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब पूछा है 2 पाई r पेरीमीटर, तो इससे पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अगर है, r इज इक्वल टू 7 बनेगा। कैसा बनेगा चेक कर लो। पेरीमीटर 2 पाई r है जो कि आराम से इसमें डाल दो, पेरीमीटर 44 मीटर बनेगा। अब बात आता है A एंड B, दो लोग काम करते हैं, 10 दिन और 15 दिन लगाते हैं और कुल मिलाकर टोटल वर्क 10 और 15 का 30 टोटल वर्क है, यानी LCM है। अब 30 अंडे में अगर खाना है, A हर दिन 3 अंडा खाता है तब जाके 10 दिन में खाता है। ठीक उसी तरह दोनों एक साथ 5 अंडे हर दिन खाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि अगर वो 3 दिन काम करते हैं, 3 × 5 15 अंडे खा जाते हैं, 30 अंडे में से कितना अंडा बचा है, आधा अंडा बचा। यही सवाल वो पूछ रहा था, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, आधा ख़त्म हो गया, आधा बचा है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला 1 + 1/2 1 + 1/4 + 1/7 + 1/14, ये सब चीज़ें अगर करोगे आपका आंसर 9/4 आएगा। LCM 28 रहेगा, बाकी सब आप ये सब आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ 9⁵ दिया गया है जो कि 58949 आपको वैल्यू करना ही है। कंप्लीटिंग द सीरीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर 30 स्क्वायर 900 बनेगा, 40 स्क्वायर 1600 है दोस्तों। स्क्वायर ऑफ कह रहा है 0.0002 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो आपको पॉइंट के बाद यहाँ पे जब इंटू करने के बाद 6 आपको आना चाहिए, 000004। अब SI यूनिट ऑफ यहाँ पे SI पता करने के लिए बोला है, प्रिंसिपल दिया है PTR/100 के हिसाब से आप डालोगे, सिंपल इंटरेस्ट 180 आएगा। अब एक बोट है जो कि 11 किलोमीटर अलॉन्ग विद द स्ट्रीम आगे चले जाता है फास्टली। अगेन स्ट्रीम वो 5 किलोमीटर/आवर लगाता है जो भी है। अब यहाँ हम जानते हैं डाउन स्ट्रीम में B+S होता है, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड। अप स्ट्रीम में B-S होता है, जो कि वैल्यूज़ दिया गया है। तब आप सॉल्व करेंगे, B का वैल्यू 8 आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रीम भी पता करना है तो 3 आ जाएगा। ये सब चिल्लर सवाल है दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पूछा गया है, डायमीटर दिया गया r इज इक्वल टू 7 है, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अ बेस। सो यहाँ पे कुल मिलाकर 3 पाई r² बनेगा आराम से 3231.06। अगर पाई ऐसे रखा है तो आप आराम से वो वैल्यू रख सकते हो। इफ़ ए सिलेंडर हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, हाइट दिया गया 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि πr²h, आराम से इंसर्ट करो, आपको 264 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 529 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81, जो कि यहाँ पे आराम से बनेगा 32 आंसर। अब बात आता है सिलेंडर का बेस रेडियस दिया है 6 और हाइट दिया है 7, फाइंड द वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है 264 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। तो बाकी आप देख सकते हैं। सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 529, अब स्क्वायर रूट ऑफ 81, जो कि 23 + 9 बनेगा 32। अगला कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स दिया गया है, चेयर्स प्लस 3 चेयर्स का 500 है। पूछा क्या, 8 टेबल और 12 चेयर। ऊपर वाले इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये बनेगा, यही तो पूछा था। चिल्लर सवाल है सब। अब रेक्टेंगुलर रूम, एक रूम है
जो कि डायमेंशन दिया है, और उसका जो ब्रेड्थ है इज इक्वल टू 3/4, लेंथ अगर 4 है, ब्रेड्थ 3x है। सो यहाँ पे पूछा गया क्या, यहाँ पे दिया गया है एरिया दिया है, L/B दिया है, 3x × 4x यानी 300 है। सो अब आराम से अब 3 4 जो 12x² बन जाएगा 300। अब x इक्वल टू वैल्यू बनेगा 5। उस हिसाब से आराम से उसका जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है, क्योंकि एक 3x और 4x है, बीच का x डिफरेंस है, जो कि 5 मीटर जो डिफरेंस होता है। बस दोस्तों ये कुछ सवाल थे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपना दोस्तों को भी शेयर कर देना, काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस चैनल के बारे में भी देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ना, काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।